नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक कविता लेकर आई हूँ। कविता का शीर्षक है एक तिनका, जिसे लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। तो चलिए सुनते हैं कविता एक तिनका। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पांव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कविता बहुत छोटी है, ऐसा लगता है कि इसमें क्या होगा, लेकिन नहीं, बहुत गंभीर अर्थ लिए हुए हैं। यहाँ पर अहंकार की बात है कि हम मनुष्य छोटी छोटी बातों में ही अहंकारी होते हैं। अगर हमारे पास रूप है तो कई बार हम रूप का अहंकार करते हैं। अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम अपने ज्ञानी होने का अहंकार करते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसी अमूल्य वस्तु आ जाती है तो उसका अहंकार करते हैं। धन का है, ज्ञान का, रूप का, छोटी छोटी बातों में भी अहंकारी हो सकते हैं। कई बार हमने बड़ा मकान लिया तब भी हम अहंकारी हो जाते हैं। तो इसी अहंकार के लिए कवि ने एक सुंदर सी कविता लिखी है कि मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ। कवि कहता है कि मैं अपने छत पर खड़ा था, खूब घमंड लिए, आसपास देख रहा था, मुंडेर पर खड़ा बाहर के नजारे देख रहा था, मन में घमंड भरा था। तभी अचानक दूर से एक उड़ता हुआ तिनका मेरी आंखों में पड़ा। तिनका जिसे हम बहुत ही तुच्छ मानते हैं, छोटा मानते हैं, एकदम हल्का सा तिनका जब हवा चली तो उसके साथ उड़ा होगा और कवि की आंखों में पड़ गया। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा। अब जब वो आंख पर पड़ा वो तिनका तो हम लोग आंखों को संभलने लग जाते हैं। क्या हो गया, ये क्या हो गया, है ना, ऐसा सोच लगते हैं और बहुत सारी बातें मन में ऐसे आने लगती हैं। लाल होकर आंख भी दुखने लगी, आंखें लाल हो गई, दर्द होने लगा। एक छोटा सा पतला सा हल्का सा तिनका जब उसकी आंखों में गया, आंखों को लाल कर दिया। 100 तरह की बेचैनी शुरू हो गई और मतलब अच्छा नहीं लगा, दर्द भी उसने दिया। तो लोग आसपास जितने भी परिवार के सदस्य थे किसी तरह लेके आए, कपड़े का वो मूठ बनाए, ऐसे गरम किया और उसके बाद आंख को सेका, है ना। तरह तरह से प्रयास किया गया कि उस तिनके, पतले छोटे तुच्छ तिनके को निकालने के लिए 100 प्रयास किए गए। और उस समय कवि कहता है कि जो उसके मन का अहंकार था, वो जो ऐंठ थी कि मैं जो हम करते हैं, वो मैं चुपचाप वहां से खिसक ली। यानी हमारी ऐंठन, हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए एक इतना छोटा तिनका ही काफी है। तो हम किस बात का अहंकार करते हैं। बहुत ही सुंदर कविता और इतने थोड़े ही शब्दों में ऐसी एक उदाहरण, तिनके के उदाहरण से कितनी सही बात, गंभीर बात हम तक पहुंचा दी। और आगे है, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, किसी भी तरीके से जब वो तिनका निकल गया, ऐसे फूंक मारी, तरह तरह के प्रयास किए गए और वो किसी तरह, किसी एक ढंग से, पता नहीं कब वो निकल गया।
तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। तब मेरी समझ जो है, जो मेरी बुद्धि है, जो मेरा ज्ञान है, उसने मुझे ताने दिए। क्या करते हो? अहंकार किस बात का? ये देखो, एक छोटे से तिनके ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया। तो इस तरह से उसकी समझ ने उसको बहुत बातें सुनाई कि तुम किस बात का अहंकार करते हो। ऐंठता तो किस लिए इतना रहा? क्यों इतनी ऐंठन रखी हुई है? मैं ही मैं। जितना हमको कुछ मिलता जाता है हम और अहंकार, मैं, मेरे जैसा तो कोई नहीं, मैं ही मैं हूँ, मुझ में तो ज्ञान इतना है कि पूछो मत। तो हम छोटी छोटी बातों में इतना अहंकार कर जाते हैं। तो समझ ने, जो कवि की समझ है, उसने ताने दिए कि तुम किस लिए इतना अहंकार करते रहे, तेरे लिए तो एक तिनका ही काफी। ईश्वर ने एक छोटा सा तिनका देकर ही तुझे समझा दिया, ये लो। तो हम क्यों ऐठे? हम इतने अहंकारी क्यों हैं? कोई भी चीज प्राप्त कर लेने के बाद हमारी तो उसकी सीमा ही नहीं रहती कि नहीं बस हम तो बहुत कुछ हमने पा लिया, हम जैसा तो कोई नहीं, किसी भी क्षेत्र में। तो कवि ने अपना उदाहरण यहाँ रखा है मैं बोलकर, तो हम अपने बारे में भी इसे सोच सकते हैं। जो भी ये कविता पढ़े वो समझे कि अहंकार जो है उसको तोड़ने के लिए सिर्फ एक तिनका ही काफी है। हमारी समझ हमें ताने देती है, ये क्या किया। कई बार आपने देखा होगा, कई बार हम लोग रूप का घमंड या पैसे का घमंड, किसी भी तरह का हम जब घमंड करते हैं, तुरंत कुछ ऐसा होता है कि घमंड चूर चूर हो जाता है। तो कविता बहुत ही प्यारी है और मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और ये कविता जो है ये एनसीईआरटी की एक किताब में दी हुई है और इसमें इन्होंने और भी एक दो दोहे भी दिए हुए हैं। इस तरह से इन्होंने लिखा है, तिनका कभू न निंदिए पाँव तले जो होए, कबहू उड़िन आँखिन पड़े फिर घनेरी हुए। तो यहाँ पर कबीरदास जी का दोहा है। तो किस तरह से साम्यता भी है इसमें ये बताया है। और उन्होंने एक और कबीरदास जी का और दिया है दोहा, उठा बबूला प्रेम का तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनका हो गया तिनका तिनके पास। तो ये दो दोहे हैं, इनके अर्थ थोड़े भिन्न हैं और कविता है। तिनका शब्द लेके उसके आसपास कुछ बातें बुनी गई हैं। तो आप आशा करती हूँ इन दोहों को भी समझना चाहेंगे, खोजिए, इसका अर्थ समझिए और खासकर इस कविता को अंदर समझ के उसको आत्मसात करना है, तभी आनंद है किसी भी चीज को पढ़ने का। धन्यवाद।